बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर पढ़ा था, और सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। उनमें एक टाइप थी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पिछले लेक्चर थे उसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स थी उन टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर बता दूं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। आगे इसकी दो टाइप होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना है, तो चले आए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम होता है या प्रोग्राम्स का ग्रुप कह सकते हैं, जो कि डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक या स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है एंड यूजर्स के लिए। कि ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक खास डिमांड पे या खास रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं। इसका एक कोई खास पर्पज़ होता है डिज़ाइनिंग का। तो ये बेसिकली एंड यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, फिलफिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर की किस्म है ये। तो ये भी क्या काम करती है, जो यूज़र होता है एंड यूज़र होता है उसके लिए स्पेसिफिक टास्क, खास टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि वीडियो को एडिट करता है। इसी तरह आपने कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर देखे होंगे, वीडियो कॉल्स के सॉफ्टवेयर देखे होंगे, एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए सॉफ्टवेयर देखे होंगे। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिर्फ एंड यूज़र के जो स्पेसिफिक टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद यह है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट रन्स द एप्लीकेशन फॉर द यूजर। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आसान वर्ड में हम डिफाइन करें तो ये बेसिकली जो यूजर्स के जो एप्लीकेशन होता है उनको रन करता है और ऑपरेट करता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया, फायरबॉक्स हो गया, उसके बाद पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑफिस हो गया। ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही की टाइप्स हैं, क्योंकि ये यूजर्स के लिए स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक पर्पसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर उसने वही बताया हुआ है कि इसके नाम से जाहिर होता है कि ये बेसिकली कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ईमेल सेंड करने के लिए जो आप टूल यूज़ करते हैं, उसके बाद फोटो बनाने के लिए, फोटो एडिटिंग करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, हम डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये बेसिकली इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये इनका बेसिकली ये यूजर के लिए बनाए गए होते हैं, तो इसके लिए इनकी मतलब कि रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती हैं और ये टास्क भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए इसको स्टोरेज की जो स्पेस होती है वो भी ज्यादा चाहिए होती है। उसके बाद ये इजी टू डिज़ाइन होता है और मोर, ये बेसिकली हम यूज़र के लिए बनाते हैं। तो फिर इसके लिए हमें उसका इंटरफेस का, उसकी कलर स्कीम का, उसका जो इंटरफेस एंड है, फ्रंट एंड है, इस सब चीज़ों को हम बड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं और ये इजी टू डिज़ाइन होता है, क्योंकि इसने सिर्फ स्पेसिफिक टास्क, इसने ओवरऑल टास्क नहीं परफॉर्म करने होते हैं, इसने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं। अब ये जो प्रोग्राम लिखा होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये प्रोग्राम जो होते हैं बेसिकली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम ज़्यादातर जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही डिज़ाइन कर क्रिएट करते हैं। उसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशन टाइप्स पढ़ लेते हैं कि टाइप्स क्या होती हैं। इधर हम सिर्फ टाइप्स के नाम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो मैंने जो चंद इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो उनको आपको बताने की कोशिश की है और इंशाल्लाह इनको मैं अगले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। पहली है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दूसरी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तीसरी है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, उसके बाद है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, उसके बाद एजुकेशन सॉफ्टवेयर और उसके बाद है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली चंद टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद अब देखें हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
को डिफाइन भी किया, हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी, उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी देखे, हमने उसकी टाइप भी देखी। अब हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जब बिल्ड की जाती है तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है, जो सबसे मेन एडवांटेज है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कि ये यूज़र की जो नीड्स होती है ना उसको पूरी तरह एग्जैक्टली तौर पे मीट करती हैं। क्यों? ये हम बनाते हैं यूज़र के लिए। जी, जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि यूज़र्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसको ही फुलफिल करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूज़र को सेटिस्फाई कर देता है। उसके बाद अब ये यूजर्स के लिए बनाया होता है जिसमें मल्टीपल यूजर, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोग होते हैं, तो इसके अंदर फिर उस तरह की सिक्योरिटी के जो मेजरमेंट्स हैं वो भी लिए गए होते हैं। इसलिए इसके अंदर जो वायरस होता है उसके जो चांसेस होते हैं वो थ्रेड वो बहुत कम होते हैं। अब देखें जो यूजर के लिए बनाया गया होता है तो ये रेगुलर तौर पे अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेट होने की वजह से इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो भी अपडेट होती रहती है, उसमें भी बेहतरी आती रहती है। जैसे कि आपने व्हाट्सएप देखा होगा, व्हाट्सएप या दूसरी जो ऐप्स हैं वो वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती हैं। तो अपडेट होने से क्या होता है, जो इशू आ रहे होते हैं वो इशूज़ को रिजॉल्व करके उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आइए हम इसके चंद डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है, अब देखें ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है ये खास पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई चीज़ खास पर्पजेस के लिए या खास तवज्जो के साथ या खास मेहनत के साथ की जाती है तो उसकी जो कास्ट होती है वो कास्ट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कास्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद ये है कि अब ये देखें इसका जो डिसएडवांटेज गिना जाता है कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर जो मेन पर्पजेस सॉफ्टवेयर होते हैं, देखें वो एक सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक ही टास्क, वो स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। तो ये जो दूसरे जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि ये खास टास्क ही परफॉर्म करते हैं। तो आज का इतना ही था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।